तो देखिए स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, 2x + 1 = 0। तो ये क्या है? एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू 0 है। अब मैं इसी को इस तरह से लिखूं, 2x + 1, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन, अगर यहाँ इक्वल टू कुछ नहीं है तो ये पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट, इस केस में अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये -1/2, और इस केस में अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो पहले इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने x = -1/2 लिखा, तो ये कहलाएगा सॉल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन। ये जो -1/2 है, ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। और वहीं दूसरी ओर मुझे यहाँ x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे पुट करना पड़ेगा, पुट 2x + 1 = 0। वैल्यू तो वही आएगी -1/2, बट ये क्या कहलाएगा? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ मुझे पॉलिनोमियल को इक्वेट करके 0 और x निकालना पड़ा, तो इसको मैं कहूँगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ इसको रखने से ये 0 हो जाता है, इसलिए कहलाता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये क्या है? सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट, ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फ़र्क है। अब हम इक्वेशन को कॉन्सेंट्रेट करें तो अगर एक और एग्जांपल लूँ, 2x + 1 = 0, वहीं दूसरी ओर 2x + 3y + 2 = 0। इनमें क्या फ़र्क है? ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, बट ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है? x है। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जिसको हम चेंज कर सकते हैं। x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1, 2, 0, उसको सोल्यूशन निकालने के लिए। यहाँ भी हम x और y की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये कहलाएंगे वेरिएबल। यहाँ एक वेरिएबल है इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यहाँ 2 वेरिएबल है इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नाउ स्टूडेंट, लेट अस सी द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन इसमें आता है। जनरल फॉर्म क्या होता है? ax + by + c = 0। दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जनरल फॉर्म मतलब ये कोई इक्वेशन का एग्जांपल नहीं कि 2, 3 वगैरह हो। इसमें a, b, c रख दिए कांस्टेंट और x, y वेरिएबल है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन है। यहाँ कंडीशन क्या लिखनी है अपने को? a is not equal to 0 एंड b is not equal to 0। तो आपको 1 मार्क क्वेश्चन कभी भी आता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो दिस विल बी द आंसर। बट अगर आपने ये लिख के और ये नहीं लिखी कंडीशन तो अधूरा होगा। यहाँ ये क्या शो कर रहा है? a और b 0 नहीं हो सकते। a और b 0 होंगे तो x और y भी 0 हो जाएंगे, तो 2 वेरिएबल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो कंडीशन ये है कि इस फॉर्म में होना चाहिए और a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट, जैसा कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? जोड़ा, यानी कि पेयर। जैसे 7x - 3y + 2 = 0, एक इक्वेशन हो गई। और दूसरी में लिखूं 5x + 2y - 3 = 0, तो ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, तो इनको मिला के हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हम क्या ले लेंगे? जैसे a1x b1y + c1 = 0, और दूसरी ले लेंगे a2x + b2y + c2 = 0, where a1 not 0, b1 not 0, a2 not 0 and c2 is also not 0। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया इक्वेशन का, और इसको जनरल फॉर्म में मैंने लिख दिया। जहाँ ये a1 b1 c1 का मतलब है 7 और b1 -3 c1 2,
यहाँ a2 क्या है 5, b2 2 and c2 -3. So this is the pair of linear equation in general form. अब स्टूडेंट समझते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल 3 and 4 का एक पेयर है इन वैल्यूज़ का, इसको चेक करें कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। यू हैव टू चेक दैट 3 4 इज सॉल्यूशन और नॉट। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 1 by 1 x की जगह 3 और y की जगह 4 रखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम रखें 2 × 3 प्लस 3 × 4 इज इक्वल टू 8। तो ये आ रहा है 6 and 12 यानी 18। तो 18 इज नॉट इक्वल टू 8। तो 3 4 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ देखें 3 -2 × 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये आ रहा है 3 + 3 6 -8 -2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब 3 4 ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो न दोनों का इंडिविजुअल सॉल्यूशन है न ये कॉमन सॉल्यूशन है। तो कुल मिला के हम क्या बोलेंगे कि 3 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन। 3 4 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। जो 3 4 है हमने चेक कर लिया, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब हम एक दूसरा पेयर चेक करते हैं 1, 2 यानी 1 2। इसको हम चेक करें कि ये इसका सॉल्यूशन है ये नहीं है। अब इसको 1 by 1 पुट करें, x की जगह 1 एंड y की जगह 2 इज इक्वल टू 8। देखिए x की जगह मैंने 1 रखा एंड y की जगह मैंने 2 रखा। तो 2 + 3 2 = 6 इज इक्वल टू 8 यानी 8 इज इक्वल टू 8। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको रखने से LHS से RHS इक्वल आ गया। अब इसको चेक करें सेकेंड वन को। तो x की जगह पर यहाँ मैं सेकेंड वन को चेक कर रहा हूँ 1 एंड y की जगह पर 2 इज इक्वल टू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट इक्वेशन में जरूरी नहीं कि इक्वल टू 0 है, 3 को इधर भी ले जा सकते हैं, बस इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर पूरी वैल्यूज इधर हो इस तरफ 0 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म। बाकी ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको 8 को इधर ले जाके भी रख सकते हैं -8 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ x एंड y चेक किया। सो दिस इज कमिंग 2 2 = 4 3 and 4 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। तो मतलब देखिए फर्स्ट में रखा तो भी LHS RHS इक्वल आ गया, सेकंड में रखा ये भी इक्वल आ गया। तो मतलब 1 2 जो कहलाएगा दिस इज अ कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर। मतलब इस पेयर का जो सॉल्यूशन क्या है 1 2। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन आएगी। ये पूरा चैप्टर बेस्ड ही है कि दो इक्वेशन को सॉल्व करना और उसका कॉमन सॉल्यूशन निकालना। तो हम यहाँ आंसर क्या लिख सकते हैं, ये 1 2 इज अ सॉल्यूशन of given pair of linear equation, क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पूरा चैप्टर जो हम शुरू करेंगे इसी पे बेस्ड है। तो देखिए स्टूडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला मेथड हम समझ रहे हैं ग्राफिकल मेथड, जिसके लिए मैंने दो इक्वेशन ले ली हैं सिंपल। अब इसको हमें प्लॉट करना होगा। प्लॉट करने के लिए स्टूडेंट आपने सीखा होगा लोअर क्लासेस में हम क्या करते हैं, एक ये बॉक्स बनाते हैं और ये x एंड y लिखते हैं और ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब एक बार x कुछ रखते हैं y कुछ रखते हैं और वैल्यूज निकालते हैं। तो पहले के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया यहाँ पर तो क्या बचेगा 0 - 2y इज इक्वल टू 0। तो मतलब y भी 0 आएगा। तो ट्रायल एंड एरर से मैंने चेक किया, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, x 0 लिया तो y भी 0 आ रहा है। अब दूसरा हम कोई और नंबर रख के देखते हैं। आप 1 भी रखते हो, 1 रख सकते हो, -2 -1। तो x को मैं 2 रख के देख लेता हूँ या y को 1। तो अब x इज इक्वल टू 2 मान लीजिए मैंने पुट किया, तो दिस इज कमिंग 2 - 2y इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2y। तो ये आ रहा है y इज इक्वल टू 1। तो ये x 0 रखने से क्या आ रहा है y 0 जो हमने पेयर बना दिया। अब x इज इक्वल टू 2 रखने से मेरा क्या आ गया y 1 आ गया। तो मेरा एक और पेयर आ गया 2 and 1। अब स्टूडेंट ऐसे ही मैं सेकंड इक्वेशन के लिए चेक करूं
तो हम शुरुआत हमेशा x इज इक्वल टू 0 से ही करें क्योंकि काफ़ी कन्वीनियंट होता है, 0 पूरा 0 बना देता है। तो देखिए 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। तो 4y इज इक्वल टू 20, तो y क्या आ जाएगा 5। तो देखिए x 0 पुट करने से y 5 आ गया। तो मेरा पहला पेयर मैं यहाँ लिख दूँ x इज इक्वल टू 0 से y 5 आ गया। ये हमने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है। अब और कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, y को भी पुट कर सकते हैं। y को हम 2 पुट करके देखते हैं, आइए। तो 3x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। सो दिस इज 3x, 8 उधर गया, सो इट इज 12। तो x इज इक्वल टू 4। तो मतलब y इज इक्वल टू 2 पुट करने से मैंने क्या पुट किया, y की जगह 2, तो x आ गया 4। तो y की जगह मैंने 2 पुट किया तो x आ गया 4। अब हम इन पेयर्स को लेके प्लॉटिंग करते हैं इसकी। तो आइए स्टूडेंट अब इसकी प्लॉटिंग करें इन वैल्यूज़ के हेल्प से। तो पहला इक्वेशन और इसका पेयर है 0 0। तो हमारा 0 0 मीन्स कहाँ आएगा, यहाँ पर x भी 0 y भी 0। 2 1, तो 2 ऑन x एक्सिस एंड 1 ऑन y, तो ये 2 और ये फिर इस तरफ जाएं तो 1। और भी वैल्यू ले सकते हैं 3। अब इन दो को हम ज्वाइन कर दें तो ये हमारा पहला ग्राफ आ जाएगा इक्वेशन का। तो ओके स्टूडेंट, ये जो ग्राफ आ गया किसका आ गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब हम दूसरे की प्लॉटिंग करें 0 5। देखिए स्टूडेंट 0 ऑन x एंड 5 ऑन y, तो 0 यहाँ x पे लिया और y यहाँ पर 5 पे, तो 0 5। नाउ 4 2, तो 4 ऑन x एक्सिस एंड 2 ऑन y, तो 4 एंड यहाँ हम 2 की सीरीज में आए 2 के करस्पॉन्डिंग, तो ये आ गया 4 एंड 2, यानी कि इधर आ रहा है 4 एंड 2। तो इनको ज्वाइन करें तो हमारा दूसरा ग्राफ आ गया। सो दिस इज अ सेकेंड ग्राफ। ये किसको शो कर रहा है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। दिस इज अ सेकेंड ग्राफ। अब ये देखिए स्टूडेंट दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, 4 2 पे। 4 2 एक कॉमन पॉइंट है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया हमारा 4 2। सॉल्यूशन ऑफ दिस टू पेयर इज 4 2। और 4 2 देखिए इसमें है ही। और अब यहाँ भी चेक कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए कि इट इज सेटिस्फाइंग दिस और नॉट। तो लेट अस चेक x माइनस 2y यहाँ पुट करें तो x की जगह 4 एंड y की जगह हम 2 लें इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0, मतलब 4 2 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कंफर्म हो गया 4 2 इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, जिसको हम बोलेंगे आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आता है सॉल्व द गिवन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ग्राफिकल मेथड से हमको सॉल्व करना है, तो जहां वो इंटरसेक्ट कॉमनली करते हैं तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट जो हमने सॉल्व किया, मैंने इसको रफली लिख दिया है, 4 2 हमारा सॉल्यूशन आया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ग्राफ इंटरसेक्ट ना करे तो हम क्या करें। जैसे ये पोजीशन आ जाए, दोनों लाइंस दोनों ग्राफ पैरेलल हो, या दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए कोइंसिडेंट, तो क्या करें। तो इस केस में तो इसको हम बोलेंगे वन सॉल्यूशन, मतलब इन इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसा कि इसमें निकला था हमारा 4 2, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2, वन कॉमन सॉल्यूशन। और इस केस में हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। अगर ग्राफ पैरेलल प्लॉट हो जाए तो नो सॉल्यूशन बोलेंगे। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसको हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, इक्वेशन को आएगा ही नहीं कोई वैल्यू, क्योंकि आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है, तो कोई कॉमन सॉल्यूशन आएगा कहाँ से। अब यहाँ क्या होगा, देखिए स्टूडेंट कॉन्सेप्ट समझिए कि ये ग्राफ एक दूसरे को टच कर रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे, बहुत सारे पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं। तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे जिनको हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम लिखेंगे मैनी सॉल्यूशन। या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक मेथड से। जो पहला है आपके कोर्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या हुआ,
एक्स एंड वाई को सब्स्टिट्यूट करना, या तो यहाँ से एक्स वाई को लेना इसमें पुट करना, या तो सेकंड इक्वेशन से एक्स वाई को लेके एक्स या वाई को लेके यहाँ पुट करना। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन में से हम लेते हैं, क्योंकि ये इजी लग रहा है। यहाँ से एक्स वाई लेंगे तो डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा, ये इजी लग रहा है तो आप ये चूज़ करेंगे x इज इक्वल टू -8 + 3y। अब इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखिए फोर इंटू एक्स की जगह -8 + 3y + 7y इज इक्वल टू 25। ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर मैंने क्या किया है, x की जगह पर ये पुट किया है -8 + 3y, जो कि x मैंने कहाँ से लिया, फर्स्ट इक्वेशन से। बिल्कुल सिंपल। अब इसको सॉल्व करने में गलती नहीं होनी चाहिए। दिस इज -32 4 3 = 12 + 7y इज इक्वल टू 25। अब इसको सॉल्व करें हम तो 19y इज इक्वल टू, इस तरफ में ले जाके डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, दिस इज 57। तो y आ गया 57 डिवाइडेड बाई 19 3। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। नाउ वेरी सिंपल, y की वैल्यू 3 आ गई, उसको हम यहाँ पुट करेंगे तो डायरेक्ट x निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू y की जगह 3 यानी कि -8 3 × 3। देखिए फिर से ध्यान से कि जो y था, ये y था हमारा 3, यहाँ पर ये y है तो y की जगह मैंने 3 पुट कर दिया। तो ये 9 - 8 तो यानी कि x आ गया 1। तो ये हमारा एक एल्जेब्रिक मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एल्जेब्रिक मेथड क्यों बोलते हैं, एक्स वाई मतलब क्या है, एल्जेब्रा है। ये जो आप लोअर क्लासेस से पढ़ चुके हैं इसको हम एल्जेब्रा बोलते हैं, एक्स वाई के फॉर्म में सॉल्व करना। तो पहले हमने वाई निकाला, फिर वाई को यहाँ एक्स की निकालने के लिए यहाँ पुट किया तो एक्स आ गया। तो हमारा आंसर इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, 1,3। तो ये हमारा आंसर है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट एल्जेब्रिक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। x या y दोनों के कोई भी कोफिशिएंट्स इनमें से एक इक्वल बना देते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट, 4x - 12y इज इक्वल टू -32। यहाँ ध्यान रखना स्टूडेंट, कुछ बच्चे गलती करते हैं, खाली फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया पूरे में तो क्या होगा, पूरे नंबर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको एज इट इज लिख लेंगे, दिस इज 4x + 7y इज इक्वल टू 25। देखिए स्टूडेंट, अब ये दोनों कोफिशिएंट्स, दोनों के जो हैं ये कोफिशिएंट्स x के दोनों इक्वेशन में इक्वल हो गए 4x। अब इनको हम एलिमिनेट करेंगे। कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया, अब एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब यहाँ में क्या जरूरत है, सब्ट्रैक्ट करने की। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस, तो ये -19y, और यहाँ माइनस माइनस दोनों प्लस होके माइनस साइन में आएगा 57। अब इसको हम सॉल्व करें तो 19 3 = 57, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में या 2 में, और x निकाल सकते हैं। तो हम लिखें पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में इजी रहेगा। देखिए स्टूडेंट, x -3 × 3 इज इक्वल टू -8। अब क्या हो जाएगा, ये x - 9 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ ले जाएंगे 9 - 8 तो आ जाएगा 1। तो इस तरह से स्टूडेंट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, 1 3। इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर। इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन 1 3। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने x के कोफिशिएंट्स को इक्वल किया 4x। आप चाहें तो y के कोफिशिएंट्स को भी इक्वल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 3 और 7 इंटरचेंज मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ हम कर दें 7 से मल्टीप्लाई और इस पूरी इक्वेशन को कर दें 3 से मल्टीप्लाई। तो ये पूरा मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या आ जाएगा, 7 3 = 21, 3 7 = 21।
तो वाई वाई को भी एलिमिनेट किया जा सकता है।